हेलो अम्मी। क्या तुम ऑर्कन के यहाँ हो मीरा? नहीं, मैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हूँ। क्या आज तुम्हारी उससे बात हुई? मैंने घर कॉल की थी, वो और उसकी अम्मी ऑफिस में थे। फिर मैंने उसके सेल पर कॉल की तो उसने पिक नहीं किया। आजकल उन लोगों के बहुत क्रिटिकल दिन चल रहे हैं। प्लीज इमरान और ऑर्कन के बीच में कंपैरिजन मत करना। ऐसा कुछ नहीं होगा अम्मी, आप बेफिक्र रहिए। मैं बेजा इमरान को कभी डिफेंड नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। क्यों, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ है, बस फैसला कर लिया है मैंने। ठीक है, मुझे खुशी हुई। मैं यास्मीन की तरफ चक्कर लगाऊंगी, हो सकता है तुमसे वहीं मुलाकात हो जाए। चले ठीक है। ठीक है डियर, आई लव यू। लव यू टू मॉम। गोरा आया हुआ है, उससे मिल लेते हैं, बाद में फिर प्रेजेंटेशन के लिए चलेंगे। नहीं, मैं ऑर्कन के घर जा रही हूँ। ठीक है, सलाम क्या? ठीक है, सी यू। बाय। मेरी क्लास खत्म हो गई है। कहाँ हो तुम? क्या मैं आ सकती हूँ? सर 5 मिनट बाद सब लोग मीटिंग रूम में होंगे। आई एम सॉरी, इस वक्त मुझे निकलना होगा। इस मीटिंग को पोस्टपोन कर दे, कल मिलेंगे। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। पता है, आप डैड की राइट हैंड की तरह थी और बहुत वफादार भी थी। जी बिल्कुल ऐसा ही था। आपको कितनी बातें मालूम होंगी जो मैं नहीं जानता हूँ? सर अगर आप इस गिफ्ट के बारे में पूछ रहे हैं तो मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं पता कर लूंगा, कल मिलते हैं। ओके सर। मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। तुम्हारी तबीयत नॉर्मल नहीं लग रही। ठीक हूँ मैं। शायद ठंड लग गई होगी तुम्हें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें पता है कि उसकी जिंदगी में कोई और औरत भी थी। किसकी? मेहताब की? कोई गलतफहमी हुई होगी तुम्हें, लेकिन तुम कैसे कह सकती हो ये? आज ऑफिस में उसके लॉकर को खोला गया था। अच्छा, फिर? मुझे नहीं मालूम कौन है और ना ही मुझे परवाह है, मगर कोई न कोई औरत थी, मुझे इस बात पर यकीन है और ये बात सच है। यास्मीन, इस तरह की बातें सोचकर टेंशन मत लो। तुम्हारा और मेहताब का कपल दुनिया में आइलन प्लीज, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। ओके मेरी जान, ठीक है। हम लोग नीचे हैं, किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज दे देना।
अभी तक अखबारों में खबरें आ रही हैं। टीवी वाले भी पीछे पड़े हुए हैं। देखो पता नहीं कब खत्म होगा ये। मुझे तो यास्मीन की फिक्र है, बहुत स्ट्रेस में है वो। और कन पर इस उम्र में कितनी जिम्मेदारियां आ गई हैं। क्या हुआ, सो गई वो? हाँ, सो गई। तुम भी बहुत ज्यादा थक गई हो एलन। मैं जरा फ्रेश एयर ले लूं, ठीक हो जाऊंगी। एलन सुनो, ख्याल रखो अपना। सबके लिए ही बहुत बड़ा शौक है। एक्सक्यूज मी। ऐसा लगता है नजर लग गई है, हर चीज बुरी हो गई है। पहले सब कुछ ठीक था और अब देखो, नजर है और कुछ नहीं। अल्लाह औरकन और यास्मीन को सब्र दे, यही दुआ है। ड्यूटी आवर्स 10 बजे तक है। ट्रांसपोर्ट का इंतजाम है, पर उसके लिए आधा घंटा वेट करना होगा। क्या तुम दूर रहते हो? नहीं, मैं करीब ही रहता हूँ। इस कॉम्प्लेक्स में? जी हाँ। अच्छा, समझ गया। वो न्यूज देखी थी मैंने। इस कॉम्प्लेक्स में रहने वाले सभी लोग यहाँ के मेंबर हैं, ये तो पता होगा तुम्हें? जी, जानता हूँ। तुम्हें लगता है तुम ये जॉब कर पाओगे? यानी जब तुम्हारे दोस्त तुम्हें यहाँ काम करते हुए देखेंगे तो मसला नहीं होगा तुम्हारे लिए? ये मेरे लिए बिल्कुल भी मसला नहीं है। तो ठीक है, तुम कल सुबह से अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पर। थैंक यू। आओ, तुम्हें विजिट करवा देता हूँ। अच्छा है, टीम से ही मिल लोगे। जी। ये सब फिटनेस एरिया कहलाता है। यहाँ हम सब लोग राउंड पर रहते हैं ताकि लोगों को गाइड कर सकें। तुम जरा देख लो सब, मैं कॉल शुरू जी, करता हूँ। ठीक है। हेलो, हाँ बिल्कुल, थोड़ा और प्रेशर इस जगह पड़ना चाहिए। अब लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ लेकर जाओ और रिपीट करो। नी पे रखो, फोर्स नी पे देके अपनी तरफ लाओ। थोड़ा टर्न हो। हाँ भाई, चलें? मैंने तुमसे कहा था कि सब लोग यहीं पर होते हैं। कोई मसला नहीं। आज के लिए इतना ही। ऑफ कोर्स। थैंक यू। चले फिर हफ्ते को मिलते हैं हम लोग। श्योर, सी यू। सी यू। स्पा वगैरह नीचे वाले फ्लोर पर है। स्टीम रूम और मसाज रूम भी वही है। एक स्विमिंग पूल कॉरिडोर के एंड पर है और एक स्विमिंग पूल नीचे वाले फ्लोर पर। न्यू ईयर्स में जो गिफ्ट आए थे उनमें से एक गिफ्ट का कार्ड खो गया है मुझसे। आई बी वेरी थैंकफुल अगर आप डिटेल्स प्रोवाइड कर दें। ये तो बहुत बुरा हुआ कि आपने गिफ्ट देने वाले का शुक्रिया अदा नहीं किया, क्योंकि ये बहुत कीमती गिफ्ट है। आपकी मदद के लिए बहुत शुक्रिया। आप श्योर हैं कि ये गिफ्ट आपके लिए था? जी बिल्कुल। ऑर्गन साहब, आई एम सॉरी, रिकॉर्ड मौजूद नहीं। पेमेंट कैश की गई। बिल की रसीद तो होनी चाहिए आपके पास। सर बिल्कुल होगी, मगर सिस्टम में वही डेटा देखा जा सकता है जिसकी पेमेंट कार्ड से की गई। आप यहीं पे काम करते हैं ना, या फिर कमीशन पे काम करते हैं? सर यही करता हूँ। तो फिर आप मेरे लिए यहाँ पे सबसे महंगी घड़ी के बारे में सोचिए और ये समझिए कि इसका कमीशन आपकी जेब में रखा है। आई एम सॉरी सर, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा।
थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आपकी गाड़ी मंगवा दूंगी रा साहिबा। हाँ, वो पार्किंग में है। मुबारक हो। थैंक यू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इमरान। हेलो। हाय। एक्सरसाइज होगी? हाँ, तुम भी इसीलिए आए थे क्या? नहीं, मैं तो यहाँ जॉब के लिए आया था। अब यहीं काम करूंगा। अरे वाह, मुबारक हो तुम्हें। थैंक यू। तो फिर कहाँ डांटोगे मुझे, यहाँ या फिर किसी बाहर की जगह पर? क्योंकि लाइब्रेरी में तो तुम आराम से मुझे डांट नहीं सकते, इसलिए आई थिंक ये जगह काफी मुनासिब रहेगी तुम्हारे लिए, है ना? नहीं, अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो बता दो मुझे तुम। मीरा, बस। नहीं यार, असल में तुम ऐसा मुंह बनाकर मुझे हमेशा टेंशन देते हो ना, तो सोचा पूछ लूं इस बार भी। मीरा, सॉरी, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया था। मेरे मामले में कब तुमसे कंट्रोल हुआ है इमरान? मैंने आज सलीम भाई से भी कह दिया कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई मसला खड़ा हो। अच्छा सुनो, मेरे बाल थोड़े से गीले हैं, बेहतर है हम लोग गाड़ी में बैठकर बात करें। अगर तुम्हें घर जाना है तो ड्रॉप भी कर दूंगी। ठीक है। शुक्रिया तुम्हारा। थैंक्स अ लॉट। इंसान की बुरी किस्मत भी एक पॉइंट तक होती है। इंसान को खुद भी अकल से काम लेना चाहिए। इस वजह से इससे पहले कि खुद कुछ टूटे, मैं चाहता हूँ कि प्रिकॉशन ले लिया जाए। अच्छा, तो ये वजह है कि तुम मुझे ताने मारते रहते हो? नहीं, असल में मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे पास टाइम है? हम कहीं बैठकर बात कर लेते हैं। इस तरह रास्ते में खड़े होकर सही से बात नहीं हो पाती। तुमसे ठीक से बैठकर बात ही नहीं कर पाता। चलो ठीक है फिर। मेरे बाल बहुत अजीब से लग रहे हैं, मैं सुखा भी नहीं पाई ना इन्हें सही से। अच्छी लग रही है। मेरा मतलब है कि इस वक्त तुम्हारे बाल सही लग रहे हैं। चलो, मुश्किल से ही सही कुछ कहा तो तुमने मेरे लिए। ठंड न लग जाए। मैं ठीक हूँ। थैंक यू। मैडम ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। कुछ और लाऊं सर? क्या ताजे केक मिल जाएंगे आपके पास? बिल्कुल। तुम्हें पसंद है ना? बहुत। फिर 2 ला दे। अभी ला।
जैसा कि मैंने कहा कि आज मैंने सलीम भाई से बात की है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से फिर कोई मसला खड़ा हो और किसी को भी मुझसे कोई परेशानी हो। जैसे ही मालूम हुआ कि आयशा को तुमने अपने घर में रख लिया, मैं समझा कि तुमने अपने डैड को कन्विंस किया होगा। मैंने कहा ना कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सॉरी, मगर मैं अभी तक वही सोच रहा हूँ, ये गलत है। मसला असल में आयशा नहीं है, गराय है। वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। वहां वो जेल से भी अपने हाथ तुम लोगों तक बढ़ा सकता है, इसीलिए परेशान हूँ। बैरन भी सुनकर खुश नहीं हुई थी इस बात से। मैं समझ सकता हूँ तुम लोग हेल्प करना चाह रहे हो, मेरी मिसाल लो। मैंने सोचा उनकी हेल्प करूं, मगर जेल जाने की नौबत आ गई। मैं समझ सकती हूँ। मैं भी आयशा से बात करूंगा। ठीक है। तुम्हारे डैड मुकम्मल शिफ्ट हो गए हैं क्या? मेरा मतलब वापसी का रास्ता कोई नहीं? फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है। बाबा अपनी गलती का इजाला करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा मतलब है कि उनका कॉन्शियस उन्हें डिस्टर्ब कर रहा है। और तुम्हारी अम्मी? जाहिर है अम्मी भी बहुत हर्ट हुई है यार, बहुत परेशान है। ऐसा लगता है उन्होंने अपनी मोहब्बत की वजह से तलाक का फैसला बदल दिया है। पहले कह रही थी कि वो लेंगी तलाक, अब नहीं लेने वाली है। लेकिन उन लोगों के दरमियान मोहब्बत काफी अरसे पहले खत्म हो चुकी है। मुझे अब कोई खास उम्मीद नहीं है उनके लिए। इसलिए अगर अब वो लोग तलाक ना भी दें एक दूसरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये बताओ, हमारे लिए एक मिनट। हेलो। मैं भी घर आया, फोन देखा था, तुम्हारी कॉल आई थी। खैरियत तो है? हाँ, मैंने वैसे ही फोन किया था तुम्हारी तबीयत पूछने के लिए बस। एक्चुअली मैं यूनिवर्सिटी में थी तो आई थॉट कि तुम्हें नोट्स वगैरह की जरूरत होगी, एग्जाम्स करीब है, तो सिर्फ इसीलिए फोन किया था। नहीं, मुझे नोट्स नहीं चाहिए क्योंकि मैं अभी बहुत बिजी हूँ। और वैसे भी मैं 10 दिन की लीव पर हूँ। आसिम ने मेरी एप्लीकेशन डीन के ऑफिस में भिजवा दी है। चलो ये तो अच्छा हुआ। हाँ, वैसे तो पूरे दिन तुम्हारे बारे में सोच रहा था। क्या वाकई? आज एक बहुत अजीब चीज हुई। जो तुम्हारे साथ हुआ था वैसे ही मेरे साथ भी हुआ। खैरियत तो है? मेरी डैड का पता नहीं कब से कोई सीक्रेट अफेयर था किसी ए नाम की औरत के साथ। क्या? Are you sure about it? हाँ, मुझे कुछ मिला है तो मैं इसकी खोज में लगा हुआ हूँ। या अल्लाह। मीना, मैं बहुत परेशान हूँ। बात सुनिए, बिल्ली आइए प्लीज। शायद तुम अभी बिजी हो तो बाद में बात करते हैं। तो फिर मैं तुमसे मिलने आती हूँ, ठीक है ना? हाँ जरूर, मुझे कुछ बातें भी करनी है और तुम्हारे अलावा किसी और के साथ ये बातें होंगी नहीं। चलो ठीक है, फिर मैं सही तुमसे है, फुर्सत से बात करती हूँ इस बारे में, ठीक है ना? शुक्रिया। यू वेलकम सर। हम लोग जा रहे हैं क्या? क्या तुम बैठना चाहती हो? नहीं। तुम ऑर्गन के यहाँ जाओगी? शायद जाऊं, कंफर्म नहीं कह सकती। उसने कहा उसे कोई जरूरी बात करनी है मुझसे, इसलिए जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलो ना, तुम नहीं आ रहे क्या? वो मुझे गार्डन के लिए कुछ जरूरी चीजें खरीदनी है, इसलिए मुझे जाना होगा। तो फिर साथ चलते हैं, आ जाओ। नहीं। तुम्हारी मर्जी, क्या कह सकती हूँ मैं।
वैलेंटाइंस डे भी आ रहा है, कुछ सोचा तुमने? देखो अब मैं ये बुरा बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मगर मुझे ये दिन मुकम्मल बिजनेस ओरिएंटेड लगता है। बटरफ्लाई अपने लवर के साथ तो हर दिन ईद होती है, इसे सेलिब्रेट क्यों करें? मैक प्लीज, तुमसे अपने लिए नहीं कह रही हूँ मैं ये। जी सॉरी, क्योंकि हमारी मोहब्बत तो इन दरवाजों में बंद है। देखो यार, अब दोबारा शुरू मत हो जाना तुम। ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा। मीरा और इमरान का सोच रही थी। मेरा मतलब है उन्होंने न्यू ईयर ईव तो अलग अलग गुजारी है, मैं नहीं चाहती कि वो इस दिन को भी अलग गुजारे। हमें कुछ सोचना होगा, क्योंकि मुझे बुझी हुई मीरा बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। यार हम स्कीइंग पर चलते हैं। वहाँ भालू आ जाता है। मजाक नहीं करो और मेरी बात को गौर से सुनो। ये टूर एक बहुत अच्छा मौका है यार। उन्होंने रिलेशनशिप सबके सामने तोड़ी थी, तो अब जोड़ेंगे भी सबके सामने ही। देखो, मुझसे प्लान नहीं बनवाओ। ऐसा लगता है जैसे मैं स्पेस में काम कर रहा हूँ और आखिर में मैं ही स्टूपिड बन जाता हूँ। तुम्हारी मर्जी है मैक। हमारे लिए भी एक बहुत ही रोमांटिक वेकेशन साबित हो सकती है। चल झूठी। और हो सकता है तुम्हारी सोच से कुछ ज्यादा मुख्तलिफ भी हो जाए। जी जरूर। अच्छा चलो, मर्जी है तुम्हारी। क्या वाकई में? लो बच्चों, ऑरेंज कुकीज हाजिर हैं। बहुत जबरदस्त हैं आप। माय स्वीट मॉम। थोड़े सख्त हो गए हैं, मगर टेस्ट अच्छा है। बहुत टेस्टी आंटी, ग्रेट जॉब। थैंक यू एली। हाँ सुपर सुपर। इसके ऊपर भी लिख देते हैं कि ये ऑरेंज कुकीज हैं। मैं जस्ट किडिंग यार, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा आप हैं डैड? डरो नहीं, तुम्हारी मॉम ऊपर तैयार हो रही हैं। आप भी लीजिए। अच्छा ये बताओ इमरान, कि तुम्हारा काम शुरू हो गया क्या? बस शुरू कर रहा हूँ, देखते हैं। हैरत है कि इतनी आराम से तुम्हें जॉब मिल गई। नजर न लगे, वरना लोगों का तो यही कहना है कि यहाँ जॉब ही नहीं मिलती। इंसान काम करना चाहे तो उसे नौकरी मिल ही जाती है। शाबाश शाबाश, हमें तुम पर नाज है। जाहिर है हमें इस पे नाज है, क्योंकि अपना खर्चा ये खुद उठाता है। दूसरे बच्चों की तरह काहिली से काम नहीं लेता है ये आप गलत कह रहे हैं। चलो चलो जल्दी करो, इसे छुपाओ जल्दी। ऐसा करो, इसे टेबल के नीचे रख दो। मैं तैयार हूँ डियर। ओफ, आज हमने बहुत खा लिया है मॉम, पेट इतना भर गया है, इतना मजे का था सब कुछ। मुझे पता है तुम लोगों ने पिज्जा ऑर्डर किया, छुपाने की जरूरत नहीं है, जल्दी से निकालो, मुझे भी बहुत भूख लगी। चलो निकालो फिर। आप भी खाओगी? बिल्कुल, क्योंकि मैंने जो बनाया है वो खाने के काबिल नहीं है। नहीं निदा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए कि खाने के काबिल नहीं। खा लेते। नहीं, तुम लोग ठीक कह रहे थे, मुझे इतना ज्यादा सॉस इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ओफ, आप तो शेरनी है मॉम। यास्मीन को कॉल की थी मैंने, आज के लिए उससे एक्सक्यूज कर लिया। तुम चाहती हो कि ना जाए? वैसे भी वो अकेली नहीं है, नूर है वहां उसके पास। ठीक। मैं सोच रहा हूँ अपने डैड को कितना जानता हूँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं जानता। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं अपने डैड से किस बात पे नाराज हूँ। क्या इस बात पे कि उन्होंने मुझे सबके सामने मारा, या जो मेरी माँ के लिए सवालात छोड़ गए। मुझे किस बात पे ज्यादा अफसोस है? सिर्फ अच्छे वाकयात के बारे में सोचो। अच्छे खूबसूरत वाकयात? तुम ऐसा क्यों नहीं सोचते कि तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत प्यार करते थे और जो कुछ हुआ महज एक एक्सीडेंट था और कुछ नहीं। कभी कभार ज्यादा डिटेल जानना भी बुरा होता है।
तुम्हारा कहना ये है कि ये सब गुस्से में हुआ है, इसको जाने दूं और सब भूल जाऊं? हाँ। अब तो मुझे पता चल गया है मीरा, अब सब बातें खुल के मेरे सामने आ गई हैं। मैं कैसे भूल सकता हूं इनकी एक ऐसी जिंदगी नजर आई है मुझे जो उन्होंने हमसे छुपाए रखी थी। जो चीज छुपी हुई थी उसे वैसा ही रहने दो, वरना सिर्फ गुस्सा आएगा। मैं उस इंसान को जानूंगा। क्या उनको किसी से मोहब्बत थी या वो किसी को चाहते थे? मीरा, मैंने अपने डैड को किसी को भी चाहते हुए नहीं देखा है। यकीन करो ये सब तुम सिर्फ गुस्से में कह रहे हो। तुम जानते हो तुम्हारे डैड तुम्हारी मॉम से कितनी मोहब्बत करते थे। इस बात पर तुम्हें शक नहीं होना चाहिए। हेलो ऑर्कन। याले, कहाँ हो तुम? मैं यूनिवर्सिटी आई हूँ, तुम कहाँ हो? मिलना है मुझे। ठीक है, हम लोग बीच में मिलते हैं। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हो? ऑर्कन के पास जा रही हूँ। मेरे प्रोजेक्ट फिजा के पास है, अगर सर कुछ पूछे तो संभाल लेना। ठीक है। थैंक यू सो मच। मुझे ढूंढ रही थी? हाँ, मैं असल में स्कीइंग टूर की लिस्ट बना रही थी, तो क्या तुम आ रहे हो हमारे साथ? बस यही पूछना चाह रही थी। मैं काम कर रहा हूँ, मैं नहीं आ सकता। तुम छुट्टी नहीं ले सकते क्या? बिस्मिल्लाह करके आज तो मेरा पहला दिन है, छुट्टी नहीं कर सकता। मुझे लगा कि तुम भी मैक के साथ आ रहे हो। यार, मैक से क्यों मिलाती हो तुम मुझे? क्या तुम उसको जानती नहीं? अच्छा ठीक है ना, मैं समझ गई हूँ तुम्हारी बात। तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी मैं आने के लिए। मैं नहीं आ रहा हूँ। तुम काम नहीं भी कर रहे होते ना, तब भी नहीं आते। क्या तुम आज किसी बुरे मूड में हो? क्यों, तुमने मुझे इमरान समझ रखा है क्या? एक्सक्यूज मी, मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। अगर आप रास्ता देख ले तो मैं जाके क्लास को लेक्चर दे दूं। सॉरी सर, आइए। हैव अ गुड डे। चलो, हमारी आर्किटेक्ट भी आ गई। निदा, यहाँ आओ। गुड मॉर्निंग। जिस आर्किटेक्चर को तुम ढूंढ रही थी वो खुद चलकर आ गई। खैरियत? लाइफ में पहली बार अपने पैसे इन्वेस्ट कर रही हूँ। क्या कह रही हो? हाँ, फारूक के साथ बीच पर रेस्टोरेंट खोलने का इरादा है। हम मिलकर खरीद रहे हैं। प्रोजेक्ट तो हमारा है, लेकिन इसे तुम्हारी जरूरत है। बहुत खुशी हुई। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू निदा। अच्छा है ना, अब इस तरह हम दोनों तुम्हारे इर्द गिर्द भी नहीं मंडलाएंगे। और तुम लोग अपनी नई पार्टनरशिप आराम से एंजॉय कर सकोगे। मैं समझ सकती हूँ सदफ कि जो कुछ तुम सोच रही हो वो ठीक है, लेकिन अगर तुम खुद को मेरी जगह रखकर सोचो तो शायद तुम्हें मेरी बात समझ आ जाए। वो टॉपिक खत्म हो चुका है निदा, और हम किसी सूरत उस टॉपिक पे दोबारा बात नहीं करेंगे। क्यों सदफ? जी हाँ, नूर के साथ इस वक्त बराबरी की जंग हो रही है, लेकिन तुम टेंशन ना लो, तुम्हारा कोई इशू नहीं है। ऐसी बातें करोगे तो ये प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा, तो मदद करोगी ना? मुझे बहुत खुशी होगी। यस, निदा मान गई। मेरे ख्याल से तुम लोगों को नूर के आने से पहले ही काम खत्म कर देना चाहिए, ताकि उसे
कुछ भी पता ना चले। आइंदा मेरी मॉम के करीब ना नजर आओ। अगर चाहती हो कि याले को पता ना चले तो हमसे दूर रहो, नहीं तो जानती हो। ऑर्कन, हम लोग यहाँ क्यों मिल रहे हैं? आओ। क्या हुआ? मैं बात नहीं बढ़ाऊंगा। याले हमारे बीच सब खत्म हो गया। मैं तुमसे सब बातें खुलकर करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम कभी भी हर्ट हो। मैं तुम्हारे साथ किसी भी किस्म का रिलेशनशिप नहीं चाहता। लेकिन क्यों? मैं तुम्हें उस तरह नहीं चाहता जिस तरह कि तुम मुझे चाहती हो याले। जब से डैड का इंतकाल हुआ है मैंने चीजों को अलग नजरिए से देखना शुरू कर दिया है। इस वक्त तुम्हारा ये सोचना बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि मुझे पता है कि तुम हर चीज में अपने आप को कसूरवार ठहरा रहे हो। और इस तरीके से जारी रखना हम दोनों के लिए बहुत अनफेयर होगा क्योंकि मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी जिंदगी में से हर चीज साफ कर दूंगा। इसका मतलब मैं तुम्हारी जिंदगी में एक बुराई की तरह हूँ। इस वक्त तुम अफसुर्दा हो पर कुछ वक्त गुजरने के बाद तुम्हें समझ में आएगी। ये सब मीरा की वजह से है ना? कल वो तुमसे मिली थी और इसने तुम्हें कंफ्यूज कर दिया। इसका मीरा से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, बिल्कुल है। तुम इस वक्त उसी के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो। कुछ वक्त गुजर जाएगा, तुम समझ जाओगी। अपने आप को माफ करवा लिया ना तुमने उससे, अब तुम मुझे अपने सर से उतार के फेंक रहे हो। मैंने जो कहना था वो कह दिया और कुछ अरसे में तुमसे मिलना नहीं चाहता हूँ। जब मैं अपने आप को तैयार महसूस करूंगा तो मैं तुमसे एज अ फ्रेंड मिलना चाहूंगा, पर तब तक हम लोग नहीं मिलेंगे। प्यार ऑर्कन, ये गेम मेरे साथ मत खेलो। हम लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। तुम अभी तक मीरा को ही चाहते हो और उसके साथ रहने का मौका ढूंढ रहे हो और इसीलिए मुझसे जान छुड़ा रहे हो। हाँ, मैं अभी तक मीरा को चाहता हूँ और उसको चाहते हुए तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। समझ में नहीं आती तुम्हें? सब खत्म हो गया है, मुझे सुकून चाहिए अब। जिस तरह मैंने तुम्हें कहा है, मैं तुम्हें और अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहता और ना ही अपने आप को इन चीजों में बिजी करना चाहता हूँ। इस वजह से इस बारे में और बात नहीं करना चाहता। इसको मत बढ़ाओ और प्लीज पिछली बार की तरह अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना। समझ गई हो ना तुम? इसमें तुम्हारा ही नुकसान होगा। तुम ठीक हो ना? मुझे मालूम है तुम्हारा हैरान होना बिल्कुल सही है। हमारा रिश्ता पहले से आर्जी था, ये तुम जानती थी। जाहिर है हम कौन सा शादी करने वाले थे। तुमसे ये बात करके बहुत रिलैक्स महसूस कर रहा हूं मैं भी। हमारे लिए ये वीकेंड ऐसा ही था। इस वीकेंड हमने बहुत सारे फेयरवेल किए हैं।
अपना ख्याल रखना। सी यू। नाम लिखवाया था और क्या करता। मजाक नहीं करो यार। मजाक नहीं कर रही हूँ, तुमने वाकई बहुत बुरा किया उसके साथ। अच्छा आप ऐसा कहकर ना तुम मुझे प्रेशराइज मत करो प्लीज। मुझे लगता है वो स्कीइंग पर भी नहीं आएगा। यार तुम इसलिए इस तरह कर रही हो ना क्योंकि इमरान नहीं आ रहा है हमारे साथ। यार मैं उसके बगैर नहीं आना चाहती हूँ ना स्कीइंग पर, समझा करो। मीरा बहुत वक्त है अभी, तो हो सकता है वक्त आने तक चीजें चेंज हो जाएं। नहीं तुम लोग चले जाओ, मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे साथ। मेरे ख्याल से ऑर्कन लोग स्कैनिंग के लिए नहीं आएंगे। हाँ मेरा भी यही ख्याल है कि इन हालात में वो नहीं आएंगे। फिर हम लोग एक साथ होंगे, अच्छा है ना? हाँ एली, तुम्हारी ऑर्कन से बात हुई है क्या? बाद में बात करेंगे हम। मीरा जरा बात सुनोगी? अरे यार इसे क्या हुआ है? हाँ क्या हो रहा है? इतनी देर से कहाँ थे तुम मैक? क्या बात है? क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? मुझे सब पता चल गया है। क्या? ऑर्कन के बारे में बात करनी है, थोड़ा वक्त दे सकती हो तुम? हाँ जरूर, क्यों नहीं। मीरा क्या कहीं अकेले में बैठ के बात कर सकते हैं हम? याले को क्या हुआ है? जिसकी जिंदगी में ऑर्कन जैसा इंसान मौजूद हो वो खुश कैसे रह सकता है? मैं इस वक्त क्या कह सकती हूँ तुमसे याले, लेकिन यकीन करो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। तो मेरी बात सुनोगी तो शायद तुम्हें भी सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है एली, मैं याले के साथ जा रही हूँ। ओके, कहाँ जा रही हो? बाय। याले क्या कर रही है? प्लीज स्लो डाउन। याले प्लीज स्लो। यार क्या कर रही है ये? याले क्या कर रही हो? चुपचाप बैठी रहो। याले छोड़ो। इसे क्या हो गया यार? कोई रोको उसे यार। तुम जरा अरे अपनी गाड़ी की चाबी देना जरा। कहाँ जा रहे हो? इमरान, क्या किसी को पता है कहाँ जा रही है? ये जानबूझकर मीरा को लेके गई है। एली जरूर कोई ना कोई मसला है। याले क्या कर रही हो यार? प्लीज स्लो कर दो। क्या हुआ? इतनी जल्दी डर गई तुम मीरा? अभी तो पूरा सफर बाकी है। क्या कर रही हो? प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज मत करो ऐसा। इतनी अनजान मत बनो जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं। और दिन तुम्हारी वजह से मुझसे दूर हो गया। मैं तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगी। कोई खुश नहीं है। मैं कह रही हूँ मेरी उससे बात नहीं हुई है। इतनी तेज गाड़ी चला रही है, पागल तो नहीं होगी ये औरत? सारे के सारे पागल हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गए। अब नहीं रुकूंगी मीरा, अब नहीं रुकूंगी। सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से। और क्या ने छोड़ दिया है मुझे। फोन को हाथ मत लगाना, छोड़ो यारे। मैं कह रही हूँ यारे प्लीज मेरी बात। प्लीज मेरा फोन उठाओ प्लीज। यारे फोन मत सुन लो, मैं नहीं रुकूंगी, समझी तुम? इमरान, मीरा परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। इमरान प्लीज मुझे बचा लो। यारे को पता नहीं क्या हो गया, तुम ऐसे नहीं बचा सकते। इमरान प्लीज मुझे बचा लो, बहुत तेज गाड़ी चला रही है। सुना नहीं मैंने क्या कहा? बंद करो फोन। मीरा
यानी प्लीज मेरी बात सुन। मैं आज सब कुछ खत्म कर दूंगी। याले मेरे आंखों के बीच में कुछ नहीं है याले। ऑर्गन को तुमने छीना मुझसे, तुमने छीना ऑर्गन को। मुझे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उससे। क्या कर रही है यार हेलो मैक, मैं नहीं रोक पा रहा इसे। फौरन पुलिस को फोन करो यार, इनकी गाड़ी Deli gibiydi. Ya hangi yol be, hangi yol? Ormanın sonundaki çalışma olan yoldayız oğlum. Ya kapalı olan yola girmişler, yeni yola. Orman yoluna. Ara polisi ara. Tamam abicim, tamam. Ya oğlum o yol tamamlanmadı daha. Bak, sevgililerin ikisi de senin için harekete geçti. Aşkım, bak yanımda kim var? Hale, durdur hemen o arabayı. Yaman bir şey yap. Orkun, Hale birlikte olduğumuzu sanıyor, bir şey söyle. Sus yalancı. Hale durdur dedim. Hale. Sus yalancı. Kendini kurtaramayacaksın. Hale, Mira yüzünden terk etmedim ben seni. Saçmalama, yalvarırım bir delilik yapma. Büyük aşkına son bir şey söyle. Birazdan ikimiz de bu arabanın içinde gebereceğiz. Hadi son bir kez seni seviyorum de. Seni seviyorum de, ben de duyayım. Mira şimdi sizi geçeceğim, yavaş yavaş durduracağım arabayı, tamam mı? Mira yüzünden bitmedi Hale. Ben bitireceğim bu işi, ben bitireceğim. Hale, bak dinle beni, Mira ile bir ilgisi yok. Yaman! Mira geçeceğim sizi, sakin ol, tamam mı? Mira! Mira yüzünden bitmedi, beni dinle. Dur! Anne yüzünden Hale, Mira ile bir ilgisi yok. Mira başını koru. Başına dikkat et, başını koru Mira. Ben durduracağım arabayı. Annen Hale, annenle babamın bir ilişkisi varmış. Ne diyorsun sen? Beni dinle, durdur o arabayı Hale. Annenle babam sevgiliymiş. Annen de itiraf etti. El frenini çek yavaş yavaş. Mira! Mira! Tamam bir şey yok. İyi misin? Tamam bir şey yok, gel. Hale! İyi misin Hale? Gel. Mira! Hale iyi misiniz? Tamam geçti. Tamam geçti. Tamam bir şey yok. Tamam prenses geçti. Tamam. Tamam prenses, bir şey yok, geçti. Geçti, bir şey yok. Bak buradayım. Tamam geçti. Tamam. Tamam bir şey yok, tamam. Bir şey yok, tamam geçti. Geçti. Bak.